बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने 70 MCQs किए थे, मोस्ट रिपीटेड MCQs जनरल साइंस के। हम नेक्स्ट 71 से स्टार्ट करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फर्स्ट वन इज walnut can be broken in the hand by squeezing two together but not one. It is because of energy. Right answer is energy. Next one is the instrument which is specially designed for recording earthquake wave is called seismograph. यानी कि जो ज़लज़ला होता है उसको रिकॉर्ड करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसको ग्राफ बोलते हैं। एंड विच मेयर अर्थक्वेक वेव्स ऑन और किस चीज़ के ऊपर वो वेव उसको मेयर करता है, कौन से स्केल के ऊपर करता है, डायटोनिक स्केल, फारेनहाइट स्केल, रिचर्ड स्केल और सेल्सियस स्केल। द राइट आंसर इज द रिचर्ड स्केल। Next one is the planet Mercury complete one rotation around the sun is। कि मरकरी, जिस तरह अब आपको पता है सोलर सिस्टम के अंदर सन के अराउंड सयारे जो होते हैं, जितने भी प्लैनेट्स होते हैं, 8 प्लैनेट्स हैं, पहले 9 थे अब 8 है। वो उस सन के अराउंड क्या करते हैं, रिवॉल्व करते हैं और उनके स्पेसिफिक डेज होते हैं, स्पेसिफिक एक टाइम लिमिट है एक रोटेशन को कंप्लीट करने में, हर एक का डिफरेंट टाइम है। मरकरी जो है वो कंप्लीट करता है अपनी वन रोटेशन इन अबाउट 88 डेज। नेक्स्ट वन इज 74। Fossils found in the lowest geological strata are generally most। जो fossils हमें lowest geological strata में मिलते हैं वो कौन से हैं? These are primitive। Right answer is primitive। नेक्स्ट, एवोल्यूशन कैन बी डिस्क्राइब्ड एज। एवोल्यूशन को हम किस तरह से डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कौन सा प्रोसेस है? एवोल्यूशन बेसिकली क्या होता है कि नया ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होना, फिर एक एंसेस्टर से न्यू ऑर्गेनिज्म का इवॉल्व होना जिसकी कैरेक्टरिस्टिक्स अपनी एंसेस्टर से थोड़े से डिफरेंट होंगे, जो उसके अंदर कुछ नया होगा, वेरिएशंस होंगी। वो न्यू ऑर्गेनिज्म जो इवॉल्व होता है उसको एवोल्यूशन बोलते हैं। तो ये कौन सा प्रोसेस है, किस वजह से होता है? कैटास्ट्रॉफिक है, स्टैटिक है, अटेनिंग ऑफ एन आइडियल टाइप और इट इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस। तो दिस इज़ अ कंटिन्यूइंग प्रोसेस विद द पैसेज ऑफ टाइम एवोल्यूशन होती है। किसी वजह से हो सकती है, स्पेशिएशन की वजह से हो सकती है, या कोई जियोग्राफिकल बैरियर आ गया है किसी पॉपुलेशन के दरमियान और वो पॉपुलेशन काफ़ी अरसे से एक दूसरे से दूर है और सेपरेटली वो ब्रीड कर रही हैं, तो उस सिचुएशन में भी क्या होता है कि एक टाइम ऐसा आता है कि वो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो डिफरेंटली न्यू इवॉल्व हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज़ व्हाट इज़ द ओनली सोर्स ऑफ न्यू एलील। न्यू एलील कैसे आ सकती है? यानी कि जो एवोल्यूशन होती है डेफिनेटली चेंजेस की वजह से होती है, वेरिएशंस आती हैं न्यू ऑर्गेनिज्म में और उसकी वजह से न्यू ऑर्गेनिज्म इवॉल्व होता है। वो जो एलील चेंजेस हो रही हैं वो कहाँ पे एलील की चेंजेस हो रही, किस वजह से हो रही है, वो कौन सा प्रोसेस होती है? तो जो न्यू एलील हमारे पास आती हैं वो बेसिकली हमारे पास म्यूटेशन की वजह से आती हैं। जो पेरेंट से टोटली डिफरेंट होंगी। नेक्स्ट वन इज पॉलीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स आर कंट्रोल्ड बाय। पॉलीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं वो कौन सी जीन्स उनको कंट्रोल करेंगी? पॉली मीन मैनी, जेनिक मीन जीन के। पॉलीजेनिक कैरेक्टरिस्टिक्स जो होते हैं मतलब मल्टीपल जीन्स वहाँ पे होंगी, वो उनको कंट्रोल करेंगी। राइट आंसर इज द मल्टीपल जीन्स। नेक्स्ट वन इज Which of the following list the 4 stages of food processing in order। यानी कि जो फूड हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होती है तो किस प्रोसेस से स्टेप बाय स्टेप कैसे वो कौन कौन सी स्टेजेस हैं जिसके थ्रू वो डाइजेस्ट हो रही होती है। फर्स्ट वन इज इंजेशन, डाइजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। नेक्स्ट वन इज डाइजेशन, इंजेशन, अब्जॉर्प्शन एंड एलिमिनेशन। तो इसमें राइट आंसर कौन सा है हमारे पास? इंजेशन। सबसे पहले हम क्या करते हैं, फूड को इंजेस्ट करते हैं अपनी बॉडी के अंदर। नेक्स्ट हम
वो क्या होती है, डाइजेस्टिव सिस्टम में डाइजेस्ट होती है। तो राइट आंसर इज फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन, द इनटेक ऑफ फूड इनसाइड द बॉडी। जब हम खाना खाते हैं ओरल कैविटी के थ्रू अंदर लेके जाते हैं, फर्स्ट स्टेप इज इंजेशन। नेक्स्ट इज it is digested under stomach. Next, our body or blood absorbs small nutrients from the digested food, and the waste is eliminated outside the body. The right answer is ingestion, digestion, absorption, and elimination. Next one is, in humans most nutrient molecules are absorbed by। ह्यूमंस में जो न्यूट्रिएंट्स मॉलिक्यूल्स हैं वो कहाँ पे एब्जॉर्ब होते हैं, दे आर एब्जॉर्ब इन द स्मॉल इंटेस्टाइन। एनर्जी नीडेड टू फ्यूल एसेंशियल बॉडी प्रोसेस इज कॉल्ड। तो एनर्जी जो हमारी बॉडी को मिलती है डिफरेंट प्रोसेस के थ्रू, वो किस प्रोसेस के थ्रू मिलती है, बेसिकली इट इज़ फ्रॉम बेसल मेटाबॉलिज्म, वेयर डिफरेंट ब्रेकडाउन processes occur, catabolism, anabolism occur. This process is known as metabolism, and the energy we need to for our body process is known come from the basal metabolism process. Next one is, which of the following is an organic molecule needed by the body in small amount? वो कौन सा ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल है जो हमारी बॉडी को स्मॉल अमाउंट में रिक्वायर्ड होता है? दिस वन इज द विटामिन सी। नेक्स्ट वन इज, इनहेल्ड एयर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लास्ट। कि हमारी बॉडी में जब हम इनहेल करते हैं एयर, कहाँ से इनहेल होती है, सबसे पहले जो अंदर लेके जाते हैं, सांस लेते हैं, जब हवा अंदर जाती है क्या होती है, बेसिकली हम ऑक्सीजन को इनहेल कर रहे होते हैं, और सबसे पहले क्या होती है, नाक के जरिए अंदर जाती है, और सबसे लास्ट में कहाँ पे पहुँचती है, हमने वो बताना है कि किस जगह पे सबसे लास्ट पे पहुँचती है। तो लास्ट में हमारे पास जो होते हैं वो ब्रोंक्यूल्स होते हैं। नेजल कैविटी के थ्रू वो लेरिंक्स में इंटर होती है, वहाँ से फिर वो ट्रैकिया से आगे फर्दर लंग्स में फिर ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स। तो इन ऑप्शन में ब्रोंक्यूल्स में है, और अगर हम फर्दर आगे इसको डिवाइड करें तो फिर फर्दर आगे एल्वियोलाई होती हैं। लास्ट पोर्शन पे जहाँ पे एयर पास करती है या जहाँ पे मेन हमारी बॉडी के साथ उसका ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट होता है ब्लड के साथ, कि वहाँ से क्या करता है, ब्लड अपनी कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाई को देता है और अपनी ऑक्सीजन एल्वियोलाई से ले लेता है। तो लास्ट टाइप जो है इनहेलेशन के प्रोसेस में एल्वियोलाई है। और अगर इन 4 ऑप्शंस को देखा जाए तो इसमें हमारे पास लास्ट ऑप्शन जो है वो ब्रोंक्यूल है, जो लास्ट में इनहेल्ड एयर पासिस थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग इन द लास्ट, इनमें से जो लास्ट है हमारे पास वो है ब्रोंक्यूल। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज a form of sexual reproduction? This is hermaphroditism. Right answer is hermaphroditism. Like other one, fragmentation, budding and fissions are, these 3 are asexual reproduction. ये हमारे पास तीनों जो है asexual reproduction की टाइप्स हैं, जबकि hermaphroditism is the form of sexual reproduction. Next one, cobalt is a material which is। अब कोबाल्ट कौन सा मटेरियल है हमारे पास? फर्स्ट ऑप्शन इज स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, ये इजीली अट्रैक्ट हो सकता है मैग्नेट के थ्रू, या फिर नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट, इट इज़ नॉट अ मैग्नेट, और इट इज़ वीकली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। तो कोबाल्ट इज अ मेटल विच इज स्ट्रॉन्गली अट्रैक्टेड बाय मैग्नेट। Laughing gas has chemical composition of the following 2 elements which are। अब इसमें पूछा हुआ है कि लाफिंग गैस जो होती है हमारे पास, इसमें कौन से 2 एलिमेंट्स हैं जो कि इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। फर्स्ट वन इज नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन, सेकेंड वन इज नाइट्रोजन प्लस कार्बन, and the third one is nitrogen plus oxygen, fourth one is oxygen plus carbon.
The right answer is laughing gas has composition of nitrogen plus oxygen. Next question is hepatitis A is transmitted to different individuals by हेपेटाइटिस ए किस तरह से ट्रांसमिट होता है टू डिफरेंट इंडिविजुअल थ्रू वाटर थ्रू स्नीजिंग थ्रू स्पेट और फीसेस द राइट आंसर इज इट इज ट्रांसमिटेड थ्रू फीकल पैलेट बेसिकली ये ह्यूमन की फीसेस के थ्रू ट्रांसफ़र होता है फ्रॉम वन ऑर्गेनिज्म टू अनदर ऑर्गेनिज्म अगर कोई उसने कंटेमिनेटेड फूड है जो मतलब वाटर है जिसमें थोड़ी फीसिस थी या कुछ और भी बेसिकली ट्रांसफ़र इसका जो होगा फीसिस के थ्रू होता है कि फीसिस के साथ अगर किसी भी चीज़ की कंटेमिनेशन हो गई है हेपेटाइटिस ए वाले इंडिविजुअल की फीसिस के साथ किसी भी चीज़ की कंटेमिनेशन हो गई है और वो तो किसी हेल्थी इंडिविजुअल ने उस चीज़ को यूज़ कर लिया सॉरी तो वो hepatitis A is transmitted through feces. Next one is the unit that coordinates different devices of the computer system is known as control unit. Next one is the most abundant element present in the human body is human body में सबसे ज़्यादा कौन सा एलिमेंट ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट होता है राइट आंसर इज ऑक्सीजन नेक्स्ट वन इज cancer can be treated by antibiotic and vaccines radiotherapy and antibodies chemotherapy and radiotherapy antibodies and chemotherapy right answer is cancer is treated by chemotherapy and radiotherapy बेसिकली आपने पहले भी सुना होगा कि अक्सर कैंसर का जो ट्रीटमेंट होता है वो कीमोथेरेपी के थ्रू जो ट्यूमर होता है उसको ब्रेक डाउन किया जाता है या रेडिएशंस के थ्रू उनका ब्रेक डाउन किया जाता है नेक्स्ट वन इज एनिमल ऑब्टेन कार्बन डाइऑक्साइड मेनली फ्रॉम तो एनिमल्स जो होती हैं किस चीज़ की ब्रेक डाउन से उनके पास कार्बन डाइऑक्साइड आती है स्टार्च सुक्रोज ग्लाइकोजन और ग्लूकोज तो एनिमल में क्या चीज़ होती है वो ग्लूकोज जो होता है वो ब्रेक डाउन होता है तो उससे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर प्रोड्यूस होता है तो एनिमल्स ग्लूकोज की ब्रेक डाउन से क्या होता है उनको कार्बन डाइऑक्साइड मिलती है नेक्स्ट वन इज पर्सन विद फॉलोइंग ब्लड ग्रुप आर कंसिडर टू बी यूनिवर्सल रेसिपिएंट कि कौन सा ऐसा पर्सन है जो यूनिवर्सल रेसिपिएंट है मतलब उसको किसी भी टाइप का ब्लड लगा दिया जाए वो उसकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट कर लेगी उसे कोई हार्म नहीं पहुंचाएगी तो डेट वन इज द ए बी पॉजिटिव इट इज़ नोन एज यूनिवर्सल रेसिपिएंट ये ए प्लस से भी ले सकता है बी पॉजिटिव का भी ले सकता है ओ पॉजिटिव का भी ब्लड इसको अगर लगाया जाए तो ये इजीली इसकी बॉडी इस चीज़ को ले सकती है इसको कोई मसला नहीं होगा और अगर हम दूसरे केसेस में देखें जो कि कुछ उनको क्या होता है कि सेम टाइप का ब्लड चाहिए होता है अदरवाइज उनके अंदर क्या होती हैं एंटीजीज होती हैं जो कि उस ब्लड के अगेंस्ट अगर कोई फ़ॉरेन ब्लड लगा दिया यानी कि अगर हमने किसी ओ पॉजिटिव को बी पॉजिटिव दे दिया तो वो क्या होगा वो उसको उसकी बॉडी उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करेगी वो उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज़ बनाना शुरू हो जाएगी जिसकी वजह से कोआगुलेशन हो जाती है और स्वेयर उसकी जो होती हैं हार्म हो सकता है वो उस चीज़ को इवन पर्सन की डेथ भी हो सकती है अगर उसको ऐसा ब्लड ग्रुप लगा दिया गया जो उसकी बॉडी के साथ मैच नहीं कर रहा इसीलिए डॉक्टर्स क्या कहते हैं पहले ब्लड ग्रुप मैच करते हैं फिर ब्लड को ट्रांसफ़र करते हैं फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर बॉडी बट यहाँ पे ऑप्शन पूछा गया था कि यूनिवर्सल ब्लड रेसिपिएंट कौन सा है कि जो किसी का भी ब्लड किसी भी टाइप का ब्लड रिसीव कर सकता है तो ए बी पॉजिटिव जिनका ब्लड ग्रुप होता है वो यूनिवर्सल रेसिपिएंट होते हैं नेक्स्ट वन इज स्टडी ऑफ लाइफ इन आउटर स्पेस इज नाउन एज
Exobiology. Right answer is exobiology. The name of the common mineral salt present in sea is calcium oxalate, potassium sulfate, or sodium chloride. Right answer is sodium chloride. Sensitive layer of the eye is known as retina. Next one is, ये again repeat हो गए. Laughing gas has chemical composition of following two elements, nitrogen and oxygen. Next one is, Dr. Abdul Salam was one of the contributors of the unification of electromagnetic force and unit nuclear force. The right answer is electromagnetic force and weak nuclear force. Next one is, which triplet in DNA codes for valine? वैलीन के लिए डीएनए का कौन सा ट्रिपलेट कोड करते हैं? अब हमारे पास क्या होता है, कोडोन्स जो होते हैं वो ट्रिपलेट की फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, जिसमें हमारे पास UAA, AGU, TT, CAT, AAT, ये डिफरेंट तरह से ये सारे क्या हैं, कोड्स हैं जो किसी एक प्रोटीन के लिए कोड करते हैं और उससे वो फर्दर वो चीज़ बनती है. तो इनमें अगर हम देखें तो इनमें से कोई भी नहीं है जो वैलीन की कोड करता है. कि वैलीन के लिए जो डीएनए कोड है वो हमारे पास होता है GUG. What is the chance of diabetic baby born to parents both heterozygous normal? कि अगर कोई पेरेंट अगर उनके हेटरोजाइगस नॉर्मल हैं, दोनों को शुगर नहीं है, डायबिटीज़ का मतलब है शुगर किसी को दोनों को नहीं है, तो उसमें कितने % चांसेस हैं कि उनके बच्चों को शुगर हो सकती है. हेटरोजाइगस का मतलब है कि तो होती है होमोजाइगस और हेटरोजाइगस कंडीशन. हेटरोजाइगस का मतलब है कि वो कैरियर है, उनको फूड डिजीज़ नहीं है और उनके पास वो जीन प्रेजेंट है जिससे फर्दर वो डिजीज़ काज हो सकती है, यानी कि डायबिटिक एलील्स उनके पास प्रेजेंट है. इसमें हमारे पास इस तरह से आ जाता है लाइक कैपिटल R और स्मॉल r. मदर हैव दिस मदर की हमारे पास एलील है कैपिटल R स्मॉल r एंड इसी तरह फादर की भी हमारे पास कैपिटल R एंड स्मॉल r है. तो जब इन दोनों का आपस में क्रॉस होगा जब ये दोनों आपस में क्रॉस करेंगी तो जो हमारे पास प्रोड्यूस होंगे, अब हमारे पास 4 ऑप्शन आएंगे. जब कैपिटल R, नेक्स्ट हमारे पास एक आएगा कैपिटल R, स्मॉल r एंड अगेन कैपिटल R, स्मॉल r एंड स्मॉल r. तो ये हमारे पास बेसिकली जो जीनोटाइप प्रोड्यूस होगी फर्दर ऑप्शन की, ये पेरेंट्स का P1 का जब हम क्रॉस कराएंगे आपस में, मदर का और फादर का जब जीन्स आपस में क्रॉस होंगी तो ये दोनों आपस में कैरियर, तो ये भी डायबिटिक कैरियर है, ये भी डायबिटिक कैरियर है. लेकिन ये जो डायबिटिक एलील है ये क्या है, हमारे पास रिसेसिव होती है. इसके साथ एक नॉर्मल एलील है जिसकी वजह से वो पेरेंट्स में तो डायबिटीज़ नहीं हुई, लेकिन इन केस अब ये भी हमारे पास नॉर्मल होगा. इन केस हमारे पास 4 उनके ऑफस्प्रिंग है, 4 उनके बच्चे हैं, तो उनमें से ये भी नॉर्मल है क्योंकि इसके पास तो दोनों नॉर्मल जीन्स हैं. इसके पास क्या है, ये दोनों क्या है, डायबिटिक कैरियर है, जिस तरह पेरेंट्स कैरियर थे लेकिन उनको कोई डिजीज़ नहीं थी, वो नॉर्मल थे, बट ये हेटरोजाइगस नॉर्मल है पेरेंट की तरह. लास्ट वन जो है हमारे पास, अब इसके पास दोनों रिसेसिव एलील्स आ गई. इस केस में हमारे पास क्या होगा,
कि इस वाले को डायबिटीज़ हो जाएंगी, क्योंकि अब ये दोनों ही डायबिटिक एलील इसके पास आ गया, तो हमारे पास कितने चांस है कि 4 में से एक को डायबिटीज़ हो सकती हैं। राइट आंसर इज 1/4. नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग is not a part of Darwinism. Overproduction, natural selection, inheritance for acquired character, competition for survival. अब डार्विनिज्म की जो मेन की पॉइंट्स थे उसकी थ्योरी की, वो क्या था? ओवर प्रोडक्शन, वेरिएशन, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट एंड इनहेरिटेंस। तो अगर इसमें से हम देखेंगे कौन सा उसके अंदर नहीं आता, तो बेसिकली जो हमारे पास डार्विनिज्म के अंदर नहीं इंक्लूड होता वो है इनहेरिटेंस फॉर एक्वायर्ड कैरेक्टर. It was excluded from Darwinism. The right option is inheritance for acquired character is not a part of Darwinism. Next one is role of biotechnology in the production of food based on. Biotechnology का जो basically role है production of food में, वो main point उसका क्या है? तो उसका जो बायोटेक्नोलॉजी का मेन रोल है फूड प्रोडक्शन में, दिस इज द फर्मेंटेड फूड. फर्मेंटेशन इज the production of food. Biotechnology in the production of food based on is the fermentation. To the process of fermentation by using bacteria, we can preserve food for long time. We can increase their shelf life. For example, आप अचार को देख लें, इसके अलावा हमारे पास ब्रेड होती है, ये सारी अचार हो गया, पिकल हो गया, योगर्ट, ये सारी हमारे पास क्या है? दीज आर फर्मेंटेड फूड. इवन किमची, सॉसेजेस, ये अब मीट की फर्मेंटेड फॉर्म हमारे पास क्या है? सॉसेजेस. हम मीट को प्रिजर्व कर लेते हैं सॉसेजेस की फॉर्म में, तो वो फर्मेंटेड फॉर्म होती है. फर्मेंटेशन के थ्रू उसको प्रिवेंट किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है. इसी तरह पिकल्स को जो है वो भी फर्मेंटेड फॉर्म है. तो बायोटेक्नोलॉजी के थ्रू जो हम फूड बनाते हैं जो लॉन्ग टाइम के लिए प्रिजर्व की जा सकती है, वो फर्मेंटेशन के प्रोसेस के थ्रू होती है. नेक्स्ट वन इज which of the drug abuse involve most risk of infection with HIV virus? कि ऐसी कौन सी ड्रग है जो जिसका ज़्यादा रिस्क होता है कि वो HIV वायरस काज कर सकती है? राइट ऑप्शन इज टेकिंग टू मच एस्पिरिन. Which form of the drug abuse involve most risk of infection with HIV virus is taking too much aspirin. Next one is founder of modern astronomy was Nicolaus Copernicus is the right option. Next option is the instrument which measure very high temperature is pyrometer. Next one is the science which deal with the study of manners and custom of the people is ethnology. नेक्स्ट हमारे पास ऑप्शन आ जाता है केमिकल यूज टू किल रैट माइस आर. ऐसा केमिकल जो रैट्स को किल करने के लिए यूज़ किया जाता है, इट इज़ नोन एज रोडेंटिसाइड. रोडेंटिसाइड इसको क्यों बोलते हैं? बिकॉज हमारे पास जो माइस होते हैं, रैट्स होते हैं, ये ऑर्डर रोडेंशिया से बिलोंग करते हैं. दैट्स वाई उनके लिए जो हम मेडिसिन यूज़ करेंगे, जो केमिकल यूज़ किया जाएगा उनको किल करने के लिए, इट इज़ नोन एज रोडेंटिसाइड्स. And insecticide is used to kill insects, fungicide is used to kill fungus, and herbicide is used to kill herbs, weeds. बेसिकली वो जो छोटी छोटी हर्ब जो ग्रो कर जाती हैं किसी भी प्लांट के अराउंड, तो उस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए हर्बिसाइड यूज़ किया जाता है. नेक्स्ट वन इज ड्राई आइस इज. अब ड्राई आइस हमारे पास क्या चीज़ होती है? हमारे पास जो अक्सर हम ड्रामों में देखते हैं ड्राई आइस, इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड. ये हमारे पास किस तरह से बनती है?
किस चीज़ की बनी हुई होती है ये हमारे पास? ड्राई आइस इज मेड अप ऑफ सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट ऑप्शन इज और ये हमारे पास जो होती है ना कि कार्बन डाइऑक्साइड को कंप्रेस किया जाता है और उसको अप्रोक्सीमेटली ऑलमोस्ट -78 डिग्री सेंटीग्रेड के टेम्परेचर पर रखा जाता है, जिसके बाद हमारे पास ये एक सॉलिड फॉर्म अटेन कर लेती है जिसको हम ड्राई आइस बोलते हैं। नेक्स्ट इज केमिकल फॉर्म नेम ऑफ विनेगर। विनेगर का केमिकल नेम हमारे पास क्या है? जो सिरका हम यूज़ करते हैं घरों में वो क्या होता है? डाइल्यूट एसिटिक एसिड होता है। नेक्स्ट वन इज डेफिशिएंसी ऑफ विच विटामिन डिक्रीज हीमोग्लोबिन प्रोडक्शन। हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन को किस चीज़ की विटामिन की कमी की वजह से हीमोग्लोबिन की प्रोडक्शन हमारी बॉडी में कम हो जाती है? इट इज ड्यू टू पायरोक्सिन। नेक्स्ट वन इज हाइग्रोमीटर इज यूज्ड फॉर मेजरिंग। हाइग्रोमीटर एक डिवाइस है जो किस चीज़ के लिए यूज़ की जाती है? इट इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग ह्यूमिडिटी ऑफ द एयर। नेक्स्ट वन इज ब्रोंज इज एन अलॉय ऑफ। ब्रोंज किस चीज़ का अलॉय है? इट इज़ मेड ऑफ कॉपर एंड टिन। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलास्टिक। तो इसका ऑप्शन हमारे पास है रबर इज द मोस्ट इलास्टिक इन नेचर। दिस वन इज द राइट आंसर, दिस वन इज द wrong answer. This is not correct. Rubber is the most elastic one. This is the right answer. नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है ऑर्बिटल पीरियड ऑफ प्लैनेट मर्करी अराउंड द सन इज। दिस इज अगेन रिपीटेड क्वेश्चन। इट इज 88 days. Next, most splendid and most magnificent constellation on the sky is। कि स्काई के ऊपर जो मोस्ट मैग्निफिसेंट कंस्टेलेशन हमें नज़र आ रही होती है वो कौन सी होती है? इट इज़ ओरियन। राइट ऑप्शन इज ओरियन। ब्लैक होल रेफर्स टू। अब ब्लैक होल हमारे पास क्या होता है? होल अकरिंग इन द हेवनली बॉडीज नो ब्राइट स्पॉट ऑफ द सन। दिस इज नॉट द आंसर। collapsing object of high density. Fourth one is collapsing of low density. The right option is none of these. Because black hole जो हमारे पास होता है वो किस तरह से बनता है? It is a huge concentration of matter packed into a very tiny space. Right option is none of these. नेक्स्ट वन इज यूजेनिक इज द स्टडी ऑफ। यूजेनिक हमारे पास क्या है? ये एक ब्रांच है जिसके अंदर क्या किया जाता है? ह्यूमन की जीन को चेंज कर दिया जाता है। ये मोस्टली यूरोपियन रीजन में ये चीज़ प्रैक्टिस की जाती है बिकॉज इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से इसको एथिकल नहीं समझा जाता। ये अनएथिकल प्रोसेस है कि आप ह्यूमन की नेचुरली जो उनके अंदर जेनेटिक मटेरियल आ रहा है आप उसको खुद से चेंज कर दिया जाए। तो इसके अंदर डिफरेंट थेरीज हैं। कुछ रिलीजन्स इस चीज़ को सही मानते हैं क्योंकि उनके अकॉर्डिंग ये होता है कि डिज़ीज़ को प्रिवेंट करने के लिए यूज़ की जा रही हैं, जेनेटिक्स को कंट्रोल किया जा रहा है। बट बेसिकली इट यूजेनिक इज़ द प्रोसेस ऑफ अल्टरिंग ह्यूमन बीइंग बाय चेंजिंग देयर जेनेटिक कंपोनेंट्स, कि उनका आप जेनेटिक कंपोनेंट चेंज कर देते हो। और इस्लाम में इसको अनएथिकल समझा जाता है इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से। Next one is the position of Earth in its orbit when it is at its greater distance from the Sun causing northern summer is called aphelion. Next question is diamond is a very expensive ornament. It is composed of a single element. It is known as
कार्बन। अब देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कितनी डिफरेंट फॉर्म में हमारे पास है। सबसे पहले पूछा गया कि डायमंड जो होता है सबसे हैवीएस्ट मेटल कौन सा है, तो वो हमने बताया था वो कार्बन, इट इज़ डायमंड। एंड अब उसमें ये पूछा जा रहा है कि वो किस एलिमेंट से बना हुआ है, इट इज़ मेड अप ऑफ कार्बन। द लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग लेयर मेक रेडियो ट्रांसमिशन पॉसिबल है, इसमें से कौन सी लेयर है जो रेडियो ट्रांसमिशन को पॉसिबल बनाती है। द राइट आंसर इज आयोनोस्फेयर। उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आई होगी। काइंडली इस चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और इस दुआ के साथ इसको ख़त्म करते हैं कि अल्लाह ताला सबको कामयाब करे और सबके रिज़्क़ में इजाफ़ा फरमाए। आमीन।